दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अब्दुल कदीर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म आज लाहौर में खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन टेक्नोपोलिस का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान अगले साल मार्च में इस्लामी ताउन तंजीम काउंसिल के वज़राए ख़ारिजा के 48वें इजलास की मेज़बानी करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने अफ़गानिस्तान के लिए इंसानी इमदाद में सहूलत फराहम करने से मुतालिक एक करारदाद की मुत्तफ़िका मंजूरी दी है। और भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में नेशनल कांग्रेस ने कहा है कि हल्का बंदी कमीशन कश्मीर के अवाम को बे इख्तियार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे की तकमील कर रहा है। खबरें अब तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर में खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन लाहौर टेक्नोपोलिस का इफ्तिताह करेंगे। टेक्नोलॉजी जोन को लाहौर नॉलेज पार्क कंपनी के तहत तामीर किया गया है, जहां टेक्नोलॉजी से मुतालिक बरामदात बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की गई है। इस मौके पर 12 कंपनियों को टेक्नोलॉजी जोन में काम करने के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 3 इक्तसादी जोन्स के क़याम के लिए $30 करोड़ सरमायाकारी की मफाहमत की एक यादाश्त पर भी दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म लाहौर में क़याम के दौरान मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी करेंगे। बाद में वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के नए कैंपस और अबुल हसन रिसर्च सेंटर में सूफीज़म साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी मौसर सिफारतकारी की बदौलत दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में इत्तलात व नशरियात के वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन, वज़ीर ममलकत फ़ारूक हबीब और वज़ारत इत्तलात के आला हुक्काम के एजाज़ में दिए गए एक इस्तक़बालिया से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मार्च 2022 में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारिजा की काउंसिल के 48वें इजलास की मेज़बानी करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर ख़ारिजा ने वज़राए ख़ारिजा की काउंसिल के गैर मामूली इजलास की मौसर कवरेज पर इत्तलात व नशरियात के वज़ीर को मुबारकबाद दी और उनकी पूरी टीम को सराहा। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के बारे में इस्लामी ताउन तंजीम के गैर मामूली इजलास की मेज़बानी करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। एक ट्वीट में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि ये इजलास हमारे मुश्तरका अज़्म की बेहतरीन मिसाल है और इस इक़दाम से अफ़गानिस्तान की ज़रूरियात पूरी करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हम इस अहम इजलास की मेज़बानी करने और अफ़गान अवाम की इमदाद के लिए ताउन जारी रखने पर आलमी बरादरी को मदद करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने अफ़गानिस्तान को इंसानी इमदाद की फराहमी में सहूलत के लिए मुत्तफ़िक़ा तौर पर अमरीका की मुजव्वज़ा करारदाद की मंजूरी दी है। करारदाद में कहा गया है कि इस किस्म की इमदाद की बर वक्त फराहमी और मुआविन सरगर्मियाँ यकीनी बनाने के लिए फ़ंड्स, दीगर मालियाती असासों और मुआशी वसाइल की अदायगी और ज़रूरी अशिया और खिदमात की फराहमी की इजाज़त होगी। करारदाद में इमदाद की फराहमी की निगरानी और हर 6 माह बाद इमदादी काम के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट फराहम करना भी शामिल है। यह अमर काबिल ज़िक्र है कि अमरीका ने अफ़गान मरकज़ी बैंक के $9.5 अरब के असासे मुंजमद कर रखे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हल्का बंदी कमीशन ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों को बेख्तियार करने के भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को पूरा किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि कमीशन ने जम्मू डिवीज़न के लिए 6 और मुस्लिम अक्सरियती वादी कश्मीर के लिए सिर्फ एक इजाफी असम्बली नशिस्त की सिफारिश करके आबादी की बुनियाद पर असम्बली नशिस्तों में इजाफे के कवायद ज़ाबित को नज़रअंदाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस तनासब से असम्बली नशिस्तों की तादाद बढ़ाकर वो दरअसल कश्मीरियों को हक़ रायदही से महरूम कर रहे हैं, क्योंकि आबादी के तनासब से नशिस्तों की तादाद में गैर मामूलियाँ तब्दीली की गई हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 2018 से मोदी हुकूमत एक मनसूबे के तहत कश्मीरियों को बेख्तियार करना चाहती है और हल्का बंदी कमीशन की तजावीज़ इसी सम्त में एक और कदम है। और मुमताज़ गुलकारा मलका तरन्नुम नूरजहां की 21वीं बरसी आज मनाई जा रही है।
وہ 1926 میں پنجاب کے شہر قصور میں ایک موسیقار گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے اردو، پنجابی اور سندھی سمیت مختلف زبانوں میں تقریباً 10,000 نغمات گائے۔ انہوں نے 96، دوپٹہ، مرزا غالب، قیدی، باجی اور خاندان جیسی فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر بھی دکھائے۔ ملکہ ترنم نے 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران ملی نغمے گائے جو ہماری قومی تاریخ کا اہم حصہ ہیں۔ انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ، صدارتی تمغہ حسن کارکردگی ایوارڈ، تمغہ امتیاز اور ستارہ امتیاز سمیت مختلف ایوارڈ سے نوازا گیا۔ نور جہاں سن 2000 میں آج ہی کے دن انتقال کر گئیں اور کراچی میں آسودہ خاک ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔